लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो चीन प्रस्त जो है प्रधानमंत्री हैं, और बार बार उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। या जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं। वो हम तो सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनको बता दिया कि सेना की क्या नीति है तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी है वो कहाँ रह जाएगी। देखिए, जो गोपनीय बात है वो तो बतानी नहीं चाहिए, पर ऐसे हमारे देश में जब तक अपोजिशन सवाल नहीं करेगा तो फिर वो जवाब कैसे देंगे, ये बताइए हमको। जो अपोजिशन है वही ना सवाल करेगा। ये क्या मोदी पहले सवाल नहीं करते थे? उन्होंने उसको बता दिया, लेकिन वो सब अंदर की बात कैसे बता अंदर की बात तो वो बता रहे हैं ना भाई। जो बात ब्लॉक रखना है वो ब्लॉक ही रखो, पर वो उनसे सवाल। केजरीवाल ने कह दिया था वीडियो दिखाइए सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है। नहीं, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है वो तो गोपनीय बात गोपनीय होनी चाहिए, पर अगेंस्ट जब तक सवाल नहीं पूछेगा तो वो जवाब क्या देगा। आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार है वो जवाब ना दे किसी चीज का? आप क्या चाहते हैं? करा कल राज्यसभा से, फिर राज्यसभा विधानसभा से। क्या नाम हो आप? मेरा नवीन कुमार। बाइकआउट किसने करा है? राज्यसभा। जब ये सत्र चल रहा है ना हमारा, चल रहा है, तो बाइकआउट कौन कर रहा है? कौन भाग रहा है जवाबों से, सवालों से? यार मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, बाइकआउट नहीं। हम तो चाह रहे हैं पूछो आके, लेकिन अब जब तुम भाग रहे हो मतलब पूछेंगे नहीं, बस चोर करके भाग रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। जितना स्ट्रॉन्ग ना सरकार कोई भी हो, सवाल उससे हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तुम्हारे मेरे कहने से नहीं। तुम लोकसभा राज्यसभा में से क्यों भाग रहे हो बताओ? फिर मांगो सवाल। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम सारे भाग रहे हैं भैया। वो कह रहे हैं, देख रहा था सारे भाग गए बाइकआउट करके। कर सकते हैं ना, सवाल आपको करने का भी हक है, सवाल हमको भी करने का सवाल सब कर सकते हैं। भाई हम और तुम सिर्फ बहस कर रहे हैं, सवाल तो वहाँ होंगे तो देश जिसका असर पड़ेगा देश पे। तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। तुम अपने घर चले जाओगे, मैं अपने घर चला जाऊंगा, होगा कुछ। लेकिन जनता कैसे देखती है भाई साहब इस तरीके से जब वहाँ पर हल्ला बोल हो जाता है? जान गई है भैया। हाँ, 2000 में 24 400 प्लस आएंगे इस बार। अच्छा, हाँ, तो मतलब यही मुद्दा है, इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन हमारे सैनिकों को क्यों मुद्दा को छोड़ा ही नहीं इनके पास। वो सब कुछ सही कर रहे हैं। गलत क्या हो रहा है मेरे को एक जना बताओ, सच्चाई से बताना कि गलत उन्होंने ये करा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर चीन वालों ने पक्की सड़क बना ली। कोई औकात नहीं है कि राष्ट्रपति खुद बोला है कि जी हम भारत में नहीं घुसे, भारत वाले हमारे देश में घुसे, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करा। ये तो बेवकूफी बता रहे हैं। कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस ये बोल रहे हैं, जो उनके नेता हैं वो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो चीन प्रस्त प्रधानमंत्री है। चीन प्रस्त तो कांग्रेस रही है शुरू से ही। 1954 में भी देख लीजिए, जब नेहरू का दौर था तो हमारा तिब्बत चीन को दे दिया गया, वो कांग्रेस के राज में हुआ था। 1962 में एक नेहरू के बड़बोल की वजह से हमारे देश की किरकिरी हुई। अभी ढोकलाम पे 2017 में जो हुआ था, चीन के साथ हुआ था, राहुल गांधी क्यों चुपके से वहां मिलने पहुंच गया भाई? जब देख रहा था अब चीन हार रही है, क्यों गया था मिलने के लिए? भाई तुम तो गोदी में बैठे हो वहां पे, तुम्हारा गांधी परिवार गोदी में बैठा है, क्योंकि उनकी वजह से चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को 125 करोड़ रुपया चीन की तरफ से आ रहा, क्यों आया भाई? क्यों आ रहा है? वो कह रहे हैं बाद में वापस कर दिया। बाद में वापस कर देंगे। मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कि हमारे पास तो पेड़ थोड़ी लगा है नोटों का, अब मोदी के पास पेड़ लगा है, उसने राफेल भी खरीद लिया। चीन तो कह रहा था 35,000 करोड़ का घोटाला हो गया जी है, आज उस राफेल की वजह से चीन की हवा खराब हो रही है। देखो आप जाकर बॉर्डर पे, चीन का राष्ट्रपति पहली बार ऐसा हुआ है, चीन का राष्ट्रपति बोला है जी भारत हमारे देश में घुसी आया है। उनके द ग्लोबल टाइम्स वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है, उसने ये कहा है, हाईलाइट है उसके ऊपर कि भारत हमारे यहाँ घुस के आया है इस बार। अभी तक तो हम कहते थे हमारे घुस गया। वहाँ भाई ग्लोबल टाइम्स मेरे ख्याल जानकार होंगे तो चीन का सबसे राष्ट्रीय अखबार है, मतलब वो बिल्कुल बड़ा है उनका। कटिंग में शायद होगी मेरे पास, खुद उसने स्वीकार करा कि हमारे अंदर आ गए थे इसलिए झड़प हुई है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं इस जो नरेंद्र मोदी है इनके सर पर जू नहीं देख रही है, हमारे नेताओं ने बलिदान दिए हैं, जाने दिए हैं देश के लिए, लेकिन कौन मरा है बताओ? फांसी किसको हुई है बताओ? 10 गिनवा सकता हूं जिनको फांसी हुई है। गिनवाइए। अरे 3 तो राजगुरु, भगत सिंह,
अरे हजारों होंगे भाई, मैं अगर इतिहास लेकर हजारों गिनवा सकता हूँ, हजारों। एक गांव में 300 बंदे एट ए टाइम लटका दिए थे, उनके नाम भी नहीं मालूम होंगे आपको। भाई ये जो मुद्दा ये जो बना रहे हैं ना, इनको पहले कहो कि आप बॉर्डर के ऊपर जाओ। जब वो चीनी घुसपैठी जो घुसेंगे, जब राहुल गांधी पे हमला करेंगे ना, फिर हम राहुल गांधी के ऊपर बात बनाएंगे कि देखो राहुल गांधी चीनी के ऊपर ये हमला हो गया इनके ऊपर। तो पहली बात तो सोच समझ के बात करनी चाहिए राहुल गांधी को हमारे सैनिक के विषय में, या तो बॉर्डर पर जाकर खड़े हो या ऐसी बात ना बोले। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो इस बात के लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी सरकार से। इस तरह का जवाब हमारे इस टाइम प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से सेना उत्साहित है। उसको देखते हुए पूरे देश ने देखा है कि चीन की सेना को किस तरह खदेड़ा गया है। और लोग कहते हैं कि जैसे वीडियो पुराना है, तो पुराना भी होने के बावजूद खदेड़ा जा रहा है ना, उसके अंदर सेना का मनोबल दिखाई दे रहा है और जिस तरह उत्साह है वो झलकता है। लेकिन इस तरीके की बात करना, लगातार संसद में हल्ला बोल करना और पूरी तरीके से जो है वहाँ पर बातचीत रखनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसको बड़ा मुद्दा बना दें और वहाँ पर पूरा तरीके से एक हल्ला बोल करें और लगातार उन पर नारेबाजी करें। ये करना क्या सही है जनता के हिसाब से? सर ये करना सही नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली क्या है कि जो इन पे प्रॉपर एजेंडा किसी के पार्टी के पास नहीं है मोदी जी को हटाने के लिए, और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा वो कर पा रहे हैं कि जिससे उनकी जो शक्ति है छवि खराब हो। इस तरह इनके पास एजेंडा नहीं है और ना ही इनके पास कोई नेता है। इसी बारे में ये उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। बस इनका मेन है कि किसी तरह मोदी को हटाना है, 2024 में नहीं लाना है। अच्छा, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नए कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। कभी उनको रावण बोल देते हैं, कभी वो उनके ऊपर कह देते हैं कि ये जो है आयात निर्यात क्यों हो रहा है और ये जो प्रधानमंत्री हैं ये सही नहीं है। तो क्या मानसिकता है, किस तरीके से वो करना चाहते हैं इनको? सर कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसके पहले से लेकर अभी तक के जितने भी नेता हैं सब उल्टा सीधा ही बोलते हैं, और इसका सच्चाई सारा यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और मेन पॉइंट कहने का यह है कि विनाश काले बुद्धि विपरीत हो चुकी है इन सबकी, जिनको कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा कहना क्या है। अच्छा, कांग्रेस के जो एमपी हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे राहुल गांधी, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में नए नए रूप भी उनके दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें लोकप्रियता बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है, क्या उनकी तरफ लोग जा रहे हैं? लोग जा नहीं रहे सर, लोग तो सिर्फ भीड़ इकट्ठा हो रही है कि राहुल गांधी है, किस तरह का पप्पू आदमी उनको देखना चाहते हैं वो। इसीलिए पब्लिक उनके पीछे भग रही है। और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। बाकी पार्टियां थोड़ी सी जो अपना एजेंडा है अपनी दुकान चलाने के लिए कर रही हैं जो कर रही हैं। बाकी भारत टूटा था 1947 में था, पाकिस्तान अलग हुआ था। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी में है तो फिर पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। मेन पॉइंट ये जी। अच्छा जी, आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? रुके रहिए। मेरा अनवर हुसैन नाम है। अनवर हुसैन जी, अच्छा क्या लग रहा है जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो तवांग जो है वहाँ पर जो झड़प हुई है चीनी सैनिकों के साथ, उसको बड़ा मुद्दा बना रही है, संसद में लगातार जो है वो हल्ला बोल कर रही है। तो ये जब उन्होंने एक बार जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सही नहीं बता रहे हैं, हमें बताया जाए कैसे होगा, क्या होगा। हमारे जो नेता थे उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, ऐसा बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये इस तरीके की हल्ला बोल करना और ये सवाल उठाना क्या सही है आपके? बात तो सेना पे सवाल उठाना नहीं चाहिए। जी, जी। हमारे देश की सेना समझाती पहले समझाती, फिर दूसरे ढंग से समझाती है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी है। समझाती प्यार से, फिर नहीं समझ में आती दूसरे ढंग से समझाती है। तो हमारी सेना समझाती है पहले। दुनिया में मशहूर है भारत की सेना कि वो कहते हैं कि पहले समझो, नहीं समझोगे समझा देंगे। अच्छा, और मारने पीटने वाली बात जो है हमेशा मारेगी। अच्छा, कांग्रेस की पाकिस्तान में घुस के मारा है, समझ में आ गई उनके, ऐसे चाइना की समझ में एक दिन आ जाएगी। इनको मोदी का विरोध करना था तो अपनी राजनीतिक मंच में चुनावों में ठीक है, देश के अंदर की बात के लिए तो ठीक है, लेकिन देश के बाहर जो दुनिया जिसको सुन रही है, तो आप मोदी विरोध के चक्कर में पूरे देश का, पूरे सेना का ऐसा विरोधाभास बयान नहीं करना चाहिए। देश आपका भी है, आप अभी तक सत्ता में थे, सत्ता आपकी चली गई, तो सत्ता के लिए काम तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि देश का नुकसान हो जाए। और इससे निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हो। इससे जिस तरीके की संसद में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरी बहस हो रही है, पूरा मोर्चा निकालकर एक कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हमें जवाब चाहिए। जवाब अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से वहाँ पर इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना, हमारे चीनी सैनिकों के जो हमारे सैनिक हैं भारत के, उनके ऊपर सवाल उठाने, क्या ये शोभनीय है उनके लिए?
बिल्कुल बिल्कुल सवाल नहीं उठाना चाहिए। इनकी परिपक्वता बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। इनका लीडरशिप पूरी तरह से फेल है, मैं तो ये मानता हूँ। ये हम किसानों के ज़्यादा के बराबर भी ये नहीं है। इनको भेजना चाहिए कि अब ये खेतों में जाएं, खेती किसानी करें और किसानों से सीखें कि देश के लिए हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव करना है, देश के लिए हमको क्या करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी है। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो हैं दूसरे उनसे जिनसे हमारी दुश्मनी है उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वहाँ से जो है आयात निर्यात करते नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वो नेता थे, उनको हम सब लोग मानते थे। वो कभी भी हमेशा देश के हित में किए, उन्होंने देश में के लिए कुर्बानी दी। हम उनका सम्मान करते थे, उनका नेतृत्व में हमने काम किया। उन्हीं के कारण हम देश में कांग्रेस की सत्ता को अभी तक बरकरार रखे। लेकिन ये नई पीढ़ी के जो लोग आए हैं, ये सत्ता के लिए इतने नीचे गिरते जा रहे हैं कि इनको एक सामान्य नागरिक जैसा भी इनके दिमाग नहीं है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो भी लगातार जो है भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। वे भी लगातार अलग अलग अवतार लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात यहाँ निकल कर आती है सामने, जिस तरीके से सवाल उठाने की बात आती है, बार बार वो यही कहते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके की सेना है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन चीनी सैनिकों के साथ झड़प हो जाती है और हमारे रक्षा मंत्री हमें बताते तक नहीं है कि वहाँ पर हुआ क्या है। नहीं बताया है उन्होंने, हम लोगों ने न्यूज में सुना है जी। और यदि उन्होंने नहीं सुना है तो उनको ठीक से सुनना चाहिए। साथ ही अभी उनके परिपक्वता पर हमें लगता है कि अभी उनको और परिपक्व होकर के काम करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियां करना, उसमें बयानबाजी करना, ये गलत है। जी जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? शशि भूषण तिवारी। शशि जी, अच्छा क्या लगता है आपको, जिस तरीके की ये लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो लगातार मोदी जी के ऊपर तंज कसते नजर आ रहे हैं? वो राजनीतिक विरोध ठीक है, लेकिन देश की सेना में विश्वास रखना चाहिए जी। नहीं, सेना का मनोबल टूटता है जी। जी अच्छा, प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की बातचीत कहना कि वो चीन प्रधानमंत्री है, वो क्या शोभनीय है? क्या जनता क्या कहेगी उसके बारे में? ये बात शोभनीय नहीं है, देश हित में नहीं है। जी जी जी, ये ऐसा कह देते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कह रहे वो चीन प्रस्त प्रधानमंत्री है, ऐसा वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो हमारी नज़रों में वो लोग बल्कि गिर रहे हैं जी। हम लोग जिसके लिए मानते थे कि विपक्ष के प्रमुख हैं और विपक्ष में कभी ये हमारे हित में भी काम करेंगे, पर इनके इस प्रकार की बयानबाजी से हम सबको भी निराशा हो रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनी है, लगातार वो कह रहे हैं कि 2024 की दौड़ भी लगातार लगी हुई है। जैसे कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान में सरकार है, वहाँ पर वो कह रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि हम 500 रुपये का कर देंगे, ये इतने दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहना होगा? क्या इस तरीके की राजनीति से क्या जो जनता जो है वो उनके पास जाएगी, या फिर जो अभी चल रहा है उनके साथ ही रहेगी? नहीं, जनता के सुविधा के लिए काम करें, ये अच्छा है। हर कोई को इस विषय में खूब काम करना चाहिए। हम कितना भला कर सकें अच्छी बात है, लेकिन केवल उतना ही नहीं करना है, देश के हित में हर काम करना है। तो नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? सीताचंद पटेल। सीताचंद पटेल। अच्छा पटेल साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से लगातार अभी तंज कसे जा रहे हैं, बड़ा मुद्दा बना गई है कांग्रेस पार्टी। वो कह रही है कि हमारी जो सेना है वो एक बहुत अच्छी सेना है, नाम है उसका, लेकिन इस तरीके से जब मोदी जी जो हैं वो चीन प्रस्त प्रधानमंत्री के रूप में उनको दिखा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना होगा आपका? वो कांग्रेस पार्टी वाले गलत हैं सर जी।